हाय बच्चों, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक सारंगी की कार्यक्रम श्रृंखला में आपका स्वागत है। लीजिए एक बार फिर हम आए हैं कुछ अपनी कहने और कुछ आपकी भी सुनने। पता है, आज हम सुनने वाले हैं एक कविता जिसका शीर्षक है माँ। और माँ शब्द और उससे जुड़ी बचपन की हर याद जीवन को बड़ी ठंडक देती है, चाहे वो माँ का प्यार हो, चाहे माँ की फटकार ही क्यों ना हो। तो चलिए आनंदित हो उठते हैं कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक सारंगी की एक कविता माँ की प्रस्तुति से, जिसे लिखा है अनुभव राज ने। कविता में एक छोटी सी बच्ची अपने माँ के प्रति स्नेह को कुछ इस प्रकार व्यक्त करती है। माँ, तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। दिल से सच्ची मिसरी जैसी, सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश। मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। मैंने कहा था ना बच्चों कि माँ एक ऐसा विषय है जो सभी को भावुक कर देता है। और क्यों ना हो, माँ ही तो है जो हमें हमारी शक्तियों का एहसास दिलाती है। चलो बच्चों, एक बार फिर से माँ कविता का आनंद लेते हैं। शुरू करें। माँ, तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो। दिल से सच्ची, मिस्री जैसी, सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश। मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। तो चलिए बच्चों, अब समय है उन शब्दों के खेल का जो हमारी इस कविता से जुड़े हुए हैं। माँ कविता में आए कुछ शब्द आप यहाँ देख रहे हैं। उनका प्रयोग करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के लिए 2-4 पंक्तियां लिखिए। पहला शब्द है हमारा यहाँ पर भोली भाली। अब इसका वाक्य क्या बनेगा, देखिए। मेरी बहन कितनी भोली भाली है। दूसरा हमारा शब्द है प्यारी प्यारी। अब इसके लिए क्या वाक्य बनेगा? मेरी माँ बहुत प्यारी है जो मुझे रोज मीठी खीर खिलाती है। अगला शब्द है बच्चों हमारा दिल से सच्ची। मेरी दोस्त मुझे बहुत प्यार करती है, वो दिल की बहुत सच्ची है। अगला है जग से न्यारी। मेरी माँ जैसा इस जग में कोई हो ही नहीं सकता, वो तो जग से न्यारी है। तो बच्चों, बढ़ते हैं एक और रोचक अभ्यास की ओर, जो है चंद्र बिंदु का कमाल। यहां पर मां के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से मां हो गया। आइए कुछ और शब्द देखते हैं। यहां पर आप चित्रों को देखिए, शब्दों को पढ़िए और उन्हें लिखने का प्रयास कीजिए। पहला शब्द है आंख। अब चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हुए एक और शब्द लिखें। क्या हो सकता है? पहला आंख है तो दूसरा हो सकता है कांच। और कांच का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कांच के खिलौने। इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला शब्द है बांस। पहले बांस शब्द लिखने का अभ्यास करिए और बाद में कुछ ऐसा लिखें जो चंद्र बिंदु वाले शब्द से आरंभ होता हो, जैसे ऊंचा पहाड़। इसी तरह हमारा अगला शब्द आया है दांत। पहले आप दांत शब्द को लिखने का अभ्यास कीजिए और बाद में कुछ ऐसा लिखें जो चंद्र बिंदु वाले शब्द से आरंभ होता हो, जैसे हमारा वाक्य बनता है चांद आसमान में है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। अगला हमारा शब्द आया है बांसुरी। पहले आप बांसुरी शब्द लिखने का अभ्यास करिए और बाद में कुछ ऐसा लिखिए जो चंद्र बिंदु वाले शब्द से आरंभ होता हो। क्या वाक्य बन सकता है? उंगलियां सुंदर हैं। ठीक है। अगला हमारा शब्द आया है सांप।
पहले सांप शब्द लिखने का अभ्यास करिए और फिर बाद में कुछ ऐसा लिखिए जिसमें चंद्र बिंदु आता हो। वो क्या हो सकता है? देखिए, मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कविता को सुनकर आपको बहुत मजा आया होगा। इस कविता से जुड़ी आपके मन में जो बातें आई हैं, उन्हें फटाफट अपनी कॉपी पर लिखना शुरू कीजिए और अपने शिक्षक को न केवल दिखाइए बल्कि सुनाइए भी। वो बहुत खुश होंगे। वैसे आप इस तरह से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। माँ, तुम सबसे अच्छी हो। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, कितनी भोली भाली हो। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरह की तुकबंदियां करते रहिए और अपनी रचनात्मकता बढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेल खेल में बहुत कुछ सीखते रहिए।